नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का ये अंतिम दिन है और अंतिम दिन को डबल मंडी भी बोला जाता है क्योंकि रविवार को अधिकांश मंडियों में अवकाश रहता है। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज पूरे देश भर में किस मंडी में क्या स्थितियाँ रहीं, क्या रेट पर आलू बिके, पंजाब में क्या स्थितियाँ हैं, पश्चिम बंगाल में क्या स्थितियाँ हैं, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। निवेदन आपसे यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा यूट्यूब पर मंडी भाव, देश भर में आलू की क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, किस तरीके से आलू आगे तेज़ी आने की संभावना है और क्षेत्र में इस समय पर कितने रुपए कट्टे के सौदे हो रहे हैं वर्ष 2024 के लिए, तो ये भी पल पल की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। साथ ही इस समय पर जो झुलसा रोग चल रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान साथियों, शुरुआत करेंगे हम पंजाब से, क्योंकि पंजाब में इस समय पर भयंकर झुलसा रोग फैला हुआ है जिसे ब्लाइट बोलते हैं, और जिसकी चपेट में लगभग 70 से 80% फसल इसकी चपेट में है। ऐसे में झुलसा जो है पूरी तरीके से फैला हुआ है, तो जो बेल है आलू की उसके नीचे जो नंबर ऑफ ट्यूमर होते हैं वो नगण्य है, यानी कि 0/0 है। ऐसे में वहाँ के किसान बड़े परेशान हैं और कुछ किसान जो हैं सीड बनाने के लिए और गेहूं बोने के लिए खड़ी फसलों को जोत रहे हैं और इसमें कुछ अराजक तत्व अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। किसानों पर झुलसा रोग की मार पड़ रही है, वो अपने खेतों को जोत रहे हैं, लेकिन अराजक तत्व, माहौल ख़राब करने वाले फटुआ लोग, जिन्हें हराम खोर भी, हराम खाऊ भी आप लोग मान सकते हैं, वो खेतों में जाकर वीडियो शूट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आलू में मंदा होने की वजह से हम खेतों को जोत रहे हैं, जबकि वो आलू किसान न होकर आड़तिया और फटुआ लोग थे, जो आप विभिन्न व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में आप उनकी जो वीडियो जुताई की देख रहे हैं। असल वास्तविकता यह है कि वहाँ पर झुलसा रोग फैला हुआ है और झुलसा रोग फैला होने की वजह से किसान बुरी तरीके से प्रभावित हैं। कई बार दवाओं का प्रयोग कर लिया, लेकिन झुलसा पंजाब में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में उनके सामने परेशानी यह है कि 70 से 80% फसल जो है झुलसा रोग की चपेट में। तो ऐसे में जब ट्यूमर नहीं बने, क्योंकि वहाँ पर भी आलू की बीज का काम होता है, तो ऐसे में उन लोगों ने खेतों की जुताई करना ही उचित समझा, जिससे कि दोबारा से बीज उत्पादन के लिए आलू की बुवाई की जा सके, अर्थात इसके अलावा गेहूं की भी बोवनी की जा सके। लेकिन इसे कुछ लोगों ने उलट ले लिया। इसका कल भी मैंने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में इसका खंडन किया था। मैंने जिन किसानों का आलू जिस व्यक्ति द्वारा खेत में से वीडियो बनाकर वायरल किया गया था, जैसे दिल्ली के तथाकथित आड़तियों और खंदौली के एक धन्ना सेठ द्वारा और उसके गुर्गों द्वारा बड़े स्तर पर अपने 150 ग्रुपों में प्रमोट किया गया था, उसकी ज़मीनी हकीकत जानी, किसान से बात की, तो कुछ नया नतीजा निकल के सामने आया। उस नए नतीजे को आप जो है सुन लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कहते हैं अरे यार वो सही बोल रहा होगा, लेकिन हमारी जो पड़ताल है वो आपको ऑथेंटिक मिलेगी, क्योंकि पंजाब में झुलसा रोग फैला हुआ है और उसकी चपेट में है। और ऐसे में जब हमने उन किसानों से उनकी वेदना जानी, तो एक निचोड़, एक सच्चाई निकल कर सामने आई, जिसे सुनकर हमारा कलेजा भी कांप गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माहौल ख़राब करने के लिए, मतलब ये बात हो गई, आलू में कच्चे आलू का रेट कम चल रहा है तो किसान जो है खुदाई, मतलब खेतों को ही जोत रहे हैं, यानी खड़ी फसल को जोत रहे हैं, इससे दूसरे किसान जो है परेशान हो जाएं और वो जो है जल्दी से जल्दी और आलू लेके आएँ। तो ये कुछ मोनोपॉलिसी होती है। तो सबसे पहले मैंने जिस किसान के खेत में से इन्होंने अराजक तत्वों ने, फटुआ और हराम खाऊ लोगों ने वीडियो बना के शूट किया था, मैंने उन किसानों से पूछा तो उनकी वेदना भी सामने आई और उनका कॉल रिकॉर्ड भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए गौर से। सोनू चौधरी पत्रकार बात कर रहा हूँ आगरा से। जी बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से ये ब्लाइट है, इसका कोई वीडियो फुटेज है आपके पास में? ये फोटो आपने डाले मेरे खेत का है ये। आपके खेत का ही है? मेरे खेत का है सर। ठीक। लेकिन ब्लाइट आ गया है पंजाब में। कितना चपेट में होगा इसका जो है, जैसा कि हमारी जानकारी में है उसके अनुसार?
ये तो कुछ नहीं है अभी तो। कुछ लोग जो हैं किसानों को मतलब बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और कोई वो बात जो है नहीं, मेरे से बात करवाओ उसका। ये कई लोगों ने सुबह वीडियो जैसे आपने अभी फोटो डाला ना, तब मैंने नहीं, इनका मैंने तो अभी डाला। आपके फोटो को उठा के मैंने उन ग्रुपों में सब में डाला है। मैंने कौन कहता है कि आलू का जो है किसान जोत रहा है, किसान परेशान इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे उनका जो है ब्लाइट की चपेट में है। ठीक है। तो इस ऑडियो कॉल रिकॉर्ड के बाद में आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हो गए होंगे कि पंजाब में भयंकर तरीके से ब्लाइट फैला हुआ है। किसान स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे ही खेत का वीडियो है और ब्लाइट की वजह से ही जोता है, क्योंकि उसमें साइज नहीं बना, उसमें आलू नहीं बना। और ये लोग क्या दिखा रहे थे व्हाट्सएप ग्रुपों में वीडियो बना के कि ये हो गया। किसान साथियों, आप लोगों को हम इतना जागरूक कर रहे हैं, फिर भी आप जो है अंधकार में घुसते जा रहे हैं। हम आपको इतना प्रकाश की तरफ ले जा रहे हैं, इतना प्रकाश आपके जीवन में देना चाहते हैं कि आपको जो 2-3 वर्षों से घाटा उठाना पड़ रहा है उसकी भी भरपाई हो जाए, चाहे वो आप व्यापारी वर्ग से सही, चाहे वो आप जो है किसान वर्ग से सही। लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आता है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये जो भ्रष्ट खंदौली के व्यक्ति द्वारा जो 150 व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं, जिन्हें सिर्फ अपना ही अपना फ़ायदा देखा जाता है, ना कि किसी और फार्मर्स का, तो ऐसे में आप तत्काल इन ग्रुपों से बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप इन ग्रुपों में शामिल रहेंगे तब तक आप जो है अंधकारमय जीवन जीते रहेंगे, क्योंकि नाम तो प्रकाश का है लेकिन काम अंधकार का है। ऐसे भ्रष्ट लोगों के ग्रुपों से तत्काल बाहर निकलिए। तो किसान साथियों, ये पंजाब की हकीकत थी जो आप लोगों के सामने आना बेहद ज़रूरी थी। नहीं तो आप जो है जल्दबाजी में जिस तरीके से ये जोत रहे हैं, आपके अंदर एक घबराहट पैदा होती, आप भी जोतने लग जाते या आप भी खुदाई करके मंडियों में ले आते। असल मकसद इनका सस्ती दरों पर आलू खरीदना था और अपने महलों को बनाना था। तो ये सच्चाई आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और यद्यपि किसान साथियों, इसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करना है ताकि ये जो लोग हैं अपने मंसूबों में सफल ना होने पाएँ। ये सिर्फ काम आप लोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इसके साथ ही बात करेंगे कुछ मंडी भावों को लेकर। साउथ की मंडियों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मंडी का जो जानकारी है वो भी आप लोगों के पास परस्पर पहुंचना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए आज जो है चेन्नई मंडी से। चूँकि चेन्नई मंडी शनिवार को मेन मंडी बंद रहती है, लेकिन साइड मंडियाँ खुलती हैं, तो साइड मंडियों के आज मैं आपको भाव बताता हूँ। 37-97 24 रुपये किलो से लेकर 25-26 रुपये किलो तक बिके हैं। मीडियम आलू 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में टोटल 4 गाड़ियों की आज आवक हुई है। 37-97 22 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो, 302 22 रुपये किलो से लेकर 23-24 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, मेटियापाला मंडी की बात करेंगे तो मेटियापाला मंडी में आगरा के आलू जो है 18 रुपये किलो से लेकर 19-20 रुपये किलो तक बिके हैं। गुजरात के आलू 17 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक बिके हैं। लोकल के वहीं के आलू जो हैं 34 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। कोच्चि की मंडी में टोटल 6 गाड़ियों की आज आवक हुई है। 37-97 25 रुपये किलो से लेकर 27 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। कलकत्ता की मंडी में टोटल आज जो है 6 गाड़ियों की आवक हुई है। ज्योति आलू 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो और फुल डाला आलू 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, दासनपुरा मंडी की बात करेंगे। दासनपुरा मंडी में आज जो है 3 ट्रकों की कुल आवक हुई है। 37-97 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो तक आगरा वाले बिके हैं। बेंगलोर मंडी की बात करेंगे। बेंगलोर मंडी में टोटल जो है गाड़ियों की संख्या 75 है और 37-97 आलू जो है 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बिके हैं। मुंबई मंडी में टोटल आज जो है गाड़ियों की संख्या तो नहीं बताई है, लेकिन रेट जरूर बताए हैं। 37-97 14 रुपये किलो से लेकर 14.5 रुपये किलो से लेकर 15-15.5 रुपये किलो तक। 302 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में आज 37-97 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। 302 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो। के मोहन 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। गुंटूर की मंडी में आज जो है 37-97 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। तो ये थे कुछ साउथ की मंडियों के आलू के भाव, जहां पर आलू आज भी अच्छे रेटों पर बिक रहा है और जिससे कोल्डों पर भी तेजी देखी जा रही है। इधर गुजरात के लिए भी लोडिंग शुरू होने से आलू के रेटों में और ज़्यादा सुर्खियां आने की पूरी संभावना है। इस समय पर जो जनरल पोजीशन है आगरा खंदौली सादाबाद में आलू की, वो 700 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति
कट्टा 52 केजी पर पहुंच चुकी है। और जो एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया क्वालिटी के आलू हैं वो तो 900 साढ़े 900 किसी किसी कोल्ड स्टोरेज में, विपिन या राधे राधे या और भी कोई कोल्ड स्टोरेज है जिनमें आलू जो है रखा हुआ है जो जनवरी तक चलते हैं, उनमें जो है 1000 रुपये तक भी है। लेकिन ये सौदे अभी इन्हें हाईलाइट करना आवश्यक नहीं है कोल्ड मालिकों के अनुसार, लेकिन जो जनरल है, जनरल पोजीशन जो है 700 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति 52 केजी की है। तो इससे आप एक बात समझ सकते हैं, जिस समय पर आपका आलू 200 या 300 में जा रहा था, कोल्ड मालिक हों या खंदौली के भ्रष्ट व्यापारी हों, इनके द्वारा माहौल ख़राब करने का प्रयास, कुचक्र रचा गया था, उससे तो निजात मिल गई, ये बात तो आप मान लीजिए। क्योंकि हम जो कहते हैं वो ज़मीनी सच्चाई कहते हैं, और ज़मीनी सच्चाई एक ऐसी सच्चाई होती है जिससे आपका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भला होता है। तो ऐसे में यदि आज इस भाव पर आपके आलू बिक रहे हैं तो निश्चित तौर पर मान लीजिए इसे आपके लिए ही भगवान ने रखा था, क्योंकि कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। और ये भी एक बात है, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। ये आपकी किस्मत में था, हम उसका एक मोहरा थे और ये काम हो गया। आज 200 से लेकर 200 रुपये बिकने वाला आलू 750 साढ़े 800 रुपये प्रति कट्टा तक जनरल पोजीशन पहुंच गई है। तो ऐसे में यदि आपका आलू के रेट ये लग रहे हैं तो तत्काल निकालिए, क्योंकि हर रेट लेने वाला इंसान सर्वदा सुखी होता है, संतोषी सदा सुखी। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में साउथ में और डिमांड निकलेगी तो और ज़्यादा रेटों में बढ़ोतरी होगी। पंजाब की स्थिति आपने देख ली, अब मैं उत्तर प्रदेश की भी बता देता हूँ, साथ ही गुजरात की भी बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर कच्चे आलू की खोद हो रही है, सबसे ज़्यादा इस समय पर झुलसा रोग की चपेट में है फर्रुखाबाद में कुछ इलाका, मोहम्मदाबाद है या और भी इलाके हैं, यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल पर झुलसा रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। और ऐसे में कुछ इल्ली वाली इससे समस्या भी आ रही है। इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना किसानों को यहाँ पर भारी पड़ गया है। और कुछ खेतों में कमी होने की वजह से आलू जो है, यानी मान लीजिए बोरोन की कमी से आलू स्क्रब कर रहा है, आलू अंदर से ही चटका निकल रहा है। तो ऐसे में इस आलू के भी रेट गिरे हुए हैं। कन्नौज में सर्वदा कच्चे आलू की जो फसल है, जो खुदाई हो रही है, वो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न आलू खोद कर गेहूँ बोवनी करना है, और गेहूँ बोवनी करना है तो उसके लिए खोदना पड़ेगा। और दूसरा कारण है झुलसा, कन्नौज में सबसे ज़्यादा झुलसा रोग फैला हुआ है। तो ऐसे में नंबर ऑफ ट्यूमर पे बेल के नीचे कम है, तो ऐसे में वो जल्द से जल्द खोद कर आलू को यहाँ भेजना चाहते हैं मंडियों में, जिससे वो दाम मिल जाए। तो ऐसे में आप लोगों को घबराने की अपेक्षा संयम से काम लेना है, संतोष का परिचय देना है। आपके जीवन में प्रकाश आने से कोई नहीं रोक सकता है। जिन लोगों का काम प्रकाश फैलाना था वो अंधकार फैला रहे हैं, जिनका काम आप लोगों को संतोष प्रदान करना था वो लोग आपके अंदर असंतोष की भावना रखे बैठे हैं। तो यद्यपि ये ऐसे लोग हैं जो कि आप किसानों के प्रति इनके लिए दिल में कोई जगह नहीं है, और बातें बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे। और ये ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2-3 सालों से कोल्ड मालिकों का इन पर करोड़ों रुपया बकाया है, लाखों रुपया किसानों का बकाया है, देने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान जाते हैं दुत्कार भगा देते हैं, कोल्ड मालिक जाते हैं तो हिलावाली कर देते हैं। तो ऐसे में इस वर्ष जो है कोल्ड मालिकों ने इनसे दूरी बना ली और नहीं दिया इनको आलू। तो इन्होंने एक कुचक्र प्रयास किया कि हम जो हैं मार्केट का भैंसा बैठा देंगे, लेकिन ये सोनू चौधरी के होते इनके अरमानों पर पानी फिर गया। कोशिश इन्होंने बहुत की, लेकिन समय रहते हम निकल कर इनके चंगुल से आए, और हम कुछ ऐसे खंदौली के कोल्ड स्टोरेज मालिकों के संपर्क में आए जिन पर इन लोगों ने करोड़ों रुपया निकल रहा है, और कोल्ड मालिक इन लोगों के पीछे वो कर रहे हैं, भाई हमारे आलू के पेमेंट कीजिए, हमें किसानों का पेमेंट करना है। लेकिन कहते हैं ना कि हराम खाऊ, हरामखोर और फटुआ लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। डींगे तो बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तो दांत निकाल जाते हैं। तो कोल्ड मालिकों ने तो इस बार इनसे पल्ला झाड़ लिया,
इन्होंने प्रयास बहुत किए मार्केट को भैंसा बैठाने के, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और आज दिसंबर के महीना जो कि अंत महीना चल रहा है, और इसमें आलू जो है आगरा के अंदर 1000 रुपये प्रति कट्टा तक पुराना वाला 37-97 बिक रहा है। तो ये आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के संतोष और आप लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सोनू चौधरी का एक सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा था, और सोनू चौधरी इसमें सफल हुआ। यद्यपि किसान साथियों, आप लोग यदि हमारे साथ जुड़ जाएं दोबारा से, तो 2024 में कितने भी बड़े भ्रष्ट से भ्रष्ट आ जाएं, मार्केट को डुबोने वाले आ जाएं, तनिक भी ना मार्केट डूब पाएगी और न ही आलू डूब पाएगा, न ही आलू किसान डूब पाएगा। निश्चित तौर पर मान लेना, इस वक्त सोनू चौधरी अपने पूरे रौद पर है, और जो 2-3 सालों से आपको घाटा उठाना पड़ रहा है, वर्ष 2024 में आप लोगों का जो 2-3 वर्षों से घाटा उठा रहे हैं, उन सब की भरपाई करवा के मानेगा। क्योंकि आने वाला साल आप लोगों के लिए एक गोल्डन जुबली ईयर होगा, जिसमें आप आलू का अच्छे से अच्छा मूल्य प्राप्त कर लेंगे। इस समय पर सादाबाद में 750 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड धरऊ 2 महीने खुदाई के बाकी हैं और व्यापारियों द्वारा सौदे किए जा रहे हैं। यह आप लोगों के लिए शुभ संकेत है कि जब 750 रुपये कट्टा खेतों से कोल्ड धरऊ सौदे हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वर्ष 2024 में आलू एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा, एक नए शिखर, एक नए आयाम को छुएगा। और इसके लिए आप लोगों का हमारा साथ होना बेहद ज़रूरी है। तो सभी किसान साथी ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करें, जिससे एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति का अनुभव हो, और इन मंदड़ियों के मुंह पर भिनभिनाता हुआ एक ऐसा थप्पड़ लगे कि ये ज़िंदगी भर याद कर रख पाएँ कि कोई सोनू चौधरी था जिसने किसानों को 2-3 सालों से हो रहे घाटे की भरपाई 2024 में करवा दी, और करवा के ही माना। तो ऐसे में आप सभी लोग जो किसान से जुड़े हुए हैं, जो आलू से जुड़े हुए हैं, वो सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।